वह एक ऐसा समन बीस्ट था जिसे पूरी दुनिया नफरत की नजर से देखती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे समन किया, मैं खुशी से पागल होकर उसे गले लगाने और प्यार करने लगा। यह देखकर क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाने लगे। जो क्लास टीचर मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे, वह भी गुस्से में कहने लगे कि मैंने उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। पर मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और पूरे 100 किलो मॉन्स्टर बीस्ट का मीट खरीद लिया, ताकि छोटे काले कुत्ते की हिडन टैलेंट एक्टिवेट हो सके। मैं उसके छोटे से सिर को प्यार से सहला रहा था कि तभी मेरे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट का नोटिफिकेशन गूंजा। लॉयल्टी नेवर बिट्रे। क्या आप लाइफ बॉन्ड बनाना चाहते हैं? मैंने बिना हिचकिचाए यस चुन लिया। अगले ही पल मेरी रूह तक चीर देने वाला दर्द पूरे शरीर में फैल गया। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के स्टूडेंट समझ बैठे कि मैं शौक बर्दाश्त नहीं कर पाया और सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। तब मेरी स्कूल की सुंदर गर्लफ्रेंड लियू रुयान थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मेरे पास आई और बोली, सॉरी, हम जैसे ऑर्डिनरी फैमिली के लोगों के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही जिंदगी बदलने का एक मौका होता है। अभी स्पीयर नाइट लियू लियांग ने मुझे अपनी टीम में ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं। मेरा इतना साधा जवाब सुनकर वह खुद थोड़ी रुक गई। शायद उसे लगा था कि मैं उसे मनाऊंगा। फिर ठंडी सी आवाज में HMPH करके वह मुड़कर चली गई। उसके साथ वाली लड़की तंज भरी नजर से बोली, रुयान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतना गिल्टी फील करने की जरूरत क्या है? ये बस एक छोटा सा काला कुत्ता समन कर पाया है। ये तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान उन दोनों पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लाइफ बॉन्ड कंप्लीट होते ही मुझे पता चला कि मेरे काले कुत्ते ने SSS रैंक टैलेंट अवेकन कर लिया था। ग्रीडी ग्लटनी। यह टैलेंट हर खाई हुई चीज को एनर्जी में बदल सकता था, बिना किसी लिमिट के ग्रो कर सकता था और एवोल्यूशन के रिस्ट्रिक्शंस तोड़ सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है यह दर्द बेकार नहीं गया। पूरे ग्रेट शिया देश में SSS रैंक टैलेंट वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। हर एक को देश स्पेशल प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज देता था, क्योंकि उनकी पावर हद से ज्यादा डेंजरस होती थी। मैंने काले कुत्ते को उठाकर कहा, आज से तुम्हारा नाम ब्लैक मिंग होगा। अच्छे से काम करना। ब्लैक मिंग खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैंने उसके सामने एक मीट स्टेक फेंका। कुछ ही सेकंड्स में उसने उसे पूरी तरह निगल लिया। ऑर्डिनरी मीट डिवावर्ड। इवोल्यूशन पॉइंट्स 0.5। उसका साइज हल्का सा बड़ा हो गया और उसकी सारी बेसिक स्टैट्स 1 पॉइंट बढ़ गई। और यह तो सिर्फ ऑर्डिनरी मीट था। अगर यह और ज्यादा पावरफुल चीजें खाएगा तो कितना डेंजरस बन जाएगा। यह सोचकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। और सबसे हैरानी की बात, मेरी खुद की स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ गई थी। लगता था समन बीस्ट की कुछ एनर्जी मुझे भी रिटर्न हो रही थी। उसके बाद मैंने 6000 से ज्यादा खर्च करके एक 100 किलो म्यूटेटेड बीस्ट मीट खरीदा और ब्लैक मिंग को समन किया। जैसे ही उसने लाल म्यूटेटेड मीट देखा, उसके अंदर से एक भयानक भूख जाग उठी। वह पागलों की तरह मीट को चीर फाड़ कर खाने लगा। हर बाइट के साथ उसका साइज आंखों के सामने बढ़ता गया। सिर्फ आधे घंटे में ब्लैक मिंग 2 मीटर से भी बड़ा हो गया। मेरी सारी स्टैट्स भी 10 पॉइंट्स बढ़ गई। अब मैं क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो चुका था। फिर मैंने बिना देरी किए एवोल्यूशन बटन दबा दिया। तुरंत ब्लैक मिंग के बॉडी के अंदर का एवोल्यूशन पावर फट पड़ा। उसकी सेल्स टूटकर दोबारा बनी, जीन्स ट्रांसफॉर्म होने लगे और उसकी लाइफ हायर लेवल पर इवॉल्व होने लगी। कंग्रेचुलेशंस, ब्लैक मिंग हैज obtained skill tier। कंग्रेचुलेशंस, ब्लैक मिंग हैज awakened न्यू टैलेंट, जायंट फॉर्म। इस टैलेंट से उसका साइज 3 गुना हो सकता था। स्ट्रेंथ और डिफेंस 300% बढ़ जाते थे, लेकिन स्पीड 50% कम हो जाती थी। एवोल्यूशन के बाद उसकी सारी स्टैट्स 50 पॉइंट्स क्रॉस कर गईं, और यह सिर्फ लेवल 1 था। टॉप टियर समन बीस्ट्स भी इसके सामने कुछ नहीं थे। ह्यूमन रेस समन बीस्ट्स को 4 लेवल्स में डिवाइड करती थी, लो, मिड, हाई और टॉप। S रैंक को हाई माना जाता था, SS रैंक टॉप होता था, लेकिन SSS रैंक समन बीस्ट दुनिया में कभी देखा ही नहीं गया था। उस रात मैं ब्लैक मिंग को लेकर घर लौट गया और सो गया, क्योंकि कल के एग्जाम में कौन कौन से मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं, यह देखने के लिए मैं एक्साइटेड था। अगली सुबह हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम ग्राउंड पर जमा हुए। टीचर लू वेन डंजन के रूल्स समझा रहे थे। इस बार कई टॉप स्कूल्स को एक साथ रखा गया था। कंपटीशन बहुत इंटेंस था। जो लियू लियांग पहले कॉन्फिडेंस से भरा था, अब पसीना बहा रहा था। तभी एक लड़का, ये चाओ, हंसकर बोला, चेनलई, तुम अभी भी एग्जाम देने आए हो? सीधा गिव अप कर दो, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। उसके साथ लियू रुयन और कुछ टीममेट्स भी खड़े थे। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी एक जोर की घंटी बजी। 4 ब्रॉन्ज गेट्स धीरे धीरे खुल गए और अंदर से ठंडी क्रीपी हवा बाहर आने लगी। सब स्टूडेंट्स तुरंत डंजन इन्फो चेक करने लगे। खत्म हो गए। हमारे सेकंड हाई स्कूल को बोन फॉरेस्ट डंजन मिला है। ये सब सेम डिफिकल्टी के होते हैं, ड्रामा मत करो। टीचर लू वेन जल्दी से चिल्लाए।
बोन फॉरेस्ट में बहुत घने जंगल और बुशेस हैं। हर वक्त अलर्ट रहना, मॉन्स्टर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सबको एक मैकेनिकल रिकॉर्डर दिया जो डंजन स्कोर रिकॉर्ड करता था। दूसरी घंटी बजते ही एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। एक खूबसूरत लड़की व्हाइट आर्मर पहने सबसे पहले डंजन में गई। वह थर्ड हाई स्कूल की सु लिंगशुए सीनियर है। क्या? वह सोलो रन कर रही है। स्ट्रांग लोग सोलो ही जाते हैं। टीम ज्यादा होगी तो स्कोर कम मिलता है। मैं भी बिना हिचकिचाए सोलो डंजन एंटर कर गया। डंजन के अंदर आंख खुलते ही मैंने आस पास का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व किया। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने तुरंत अपना स्टाफ समन किया। एक बड़ा हरा पॉइजनस वर्म सीधा मेरे ऊपर झपटा। मैंने स्टाफ को सोर्ड फॉर्म में बदला और एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। पॉइजन फैंग वर्म डिफीटेड। EXP प्लस 5। बाहर सब लोग शॉक में थे। वह समन क्लास का स्टूडेंट है ना? उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी इंसेन कैसे है? टीचर लू वैन भी स्टन थे। मैं फॉरेस्ट के अंदर और गहराई में चला गया। थोड़ी देर बाद डजन्स ऑफ गॉब्लिन्स सामने आ गए। लगभग 50-60 गॉब्लिन्स। अकेले लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने दिल में पुकारा, ब्लैक मिंग। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और भयानक वुल्फ हाउल जंगल में गूंज उठी। ब्लैक मिंग रॉकेट की तरह आगे दौड़ा। पहला गॉब्लिन सीधा हवा में उड़ गया। दूसरे गॉब्लिन्स ने उस पर बोन्स से अटैक किया, लेकिन उनके वेपन्स उसकी स्किन पर टूट गए। ब्लैक मिंग ने एक ही पॉ स्ट्राइक में उनके हेड्स क्रश कर दिए। वह किसी किलिंग मशीन की तरह गॉब्लिन्स को चीर फाड़ कर मार रहा था। गॉब्लिन आर्मी डर कर भागने लगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं और ब्लैक मिंग मिलकर पूरी गॉब्लिन आर्मी का सफाया करने लगे। बाहर ऑडियंस पागल हो गई। सेकंड हाई स्कूल में इतना डेंजरस स्टूडेंट कब से था? उसका समन स्ट्रांग है ही, पर वह खुद भी मॉन्स्टर है। सिर्फ 20 मिनट्स में मेरा स्कोर 560 क्रॉस कर गया। लेकिन थर्ड हाई स्कूल की सु लिंगशुए का स्कोर 830 था। टीचर्स तक शॉक हो गए। डंजन के अंदर गॉब्लिन कॉर्प्सेस से निकली लाइट एनर्जी मेरे बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही थी और मेरा लेवल फास्ट इंक्रीज। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।